अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिक मटेरियल। जी 10th क्लास बेटा एक्सरसाइज 1.3 के हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 6 से। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आपके सामने ये रकम लिखी हुई है कि 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4। अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक है ना, इन सब का एक ही मेथड है। ठीक है, अब देखें यहाँ दी हुई है हमें रकम 2x² + 1 एज अ न्यूमरेटर, प्लस अगली टर्म में यही रकम एज अ डिनोमिनेटर दी हुई है। देख रहे हैं, 2x² + 1 इधर ऊपर है और अगली टर्म में यही 2x² + 1 जो है ये एज अ डिनोमिनेटर नीचे दी हुई है। ठीक है, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ क्या करते हैं जी, लेट कर लेते हैं ये जो रकम है 2x² + 1, इसको y के बराबर ले लिया। ठीक है, अब देखें ना, ये दो जगह पे है ना ये रकम 2x² + 1, तो ये हमने लेट कर ले y के बराबर ले ली। अब हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी कि इसकी जगह पे y पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी जगह जब y पुट किया तो यही इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई, y + 3/y = 4। लें जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे, इधर इन दोनों का एलसीएम y आएगा। ठीक है जी, और फिर क्या होगा जी, y एलसीएम लेने के बाद आपको पता है एलसीएम को हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है। इस y के नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे y ही आंसर आएगा, इसलिए फिर y को ऊपर वाले y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसी तरह से y को y से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 1 आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, = आगे 4। तो ये एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ आ गया y² + 3, ये जो y नीचे है ये एज ए डिनोमिनेटर, इसको दूसरी साइड पे ले जाए, यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगी y² + 3 = 4y। ठीक है जी, अब इसे रीअरेंज कर लें, y² माइनस ये वाला प्लस का 4y उठा के लेफ़्ट साइड पर ले गए, -4y + 3 = 0 आ गया। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं जी, यहाँ पे इनकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है। जैसे कि आप देखें, आपको बताया हुआ है 3 1s are 3, 3 1s are 3, क्योंकि ये 3 हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने पर 3 आए और ऐड करने पर 4 माइनस का 4 आए, तो वो 3 1s are 3 ये इसके फैक्टर बनेंगे। ठीक है, लिहाजा हमने जब इसकी मिड टर्म ब्रेक की तो ये आ गई y² - 3y - y + 3 = 0। ले जी, इन दोनों में y कॉमन आ गया तो बाकी अंदर y - 3। इसी तरह इन दोनों में माइनस का साइन बाहर है, वो पहले माइनस का साइन लगाएंगे, इन दोनों में 1 कॉमन है, 1 को बाहर निकालेंगे, बाकी y - 3 आ जाएगा कि ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है जी, अब देखें यहाँ से हमारे पास y - 1 एक ये आ गया इंटू y - 3 = 0। अब इधर y - 1 = 0 और y - 3 = 0 आ गया। बाकी सारा प्रोसेस जो हम पिछले सवालों में करते आए हैं वही है। देखें y = 1 आ गया और y = 3। अब यहाँ फिर जो y की वैल्यू अब आपके पास आखिर में आ गई है, आपने ये जो लेट किया था y की वैल्यू वापस पुट कर दें, इसलिए पुट y = 2x2 + 1, यही लेट किया था ना, इसकी वैल्यू वापस हमने पुट कर दी। तो देखें ये आ जाएगा, अब y की जगह ये पुट कर दिया, 2x2 + 1 = 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे y की जगह 2x2 + 1 = 3 आ जाएगा। अब आप इसको 2x2 ये वाला प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 - 1 0 के बराबर, तो 2x² 0 के बराबर और x² 0/2। इसी तरह इस साइड पे भी देखें कि 2x² + 1 उधर जाके माइनस का 1 आ जाएगा, 2x² = 2, तो x² = 2/2। ठीक है जी, फिर देखें जी x² 0/2 0 जो भी आ, 0 के नीचे कुछ भी आ जाए तो हमेशा आंसर 0 आता है, तो ये 0 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे देखें हमारे पास के x² = ये, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड हो रहा है ना, कट गया तो 1, 2 1s are 2, तो x² 1 के बराबर। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x² से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, x आके = इधर हमारे पास 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, 0 आ जाएगा। इसी तरह से x = +-1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और प्लस माइनस के साइन के साथ आ जाएगा। लें जी, अब हमारा ये सोल्यूशन सेट बन गया। तो हमारे पास यहाँ पे 3 आंसर आए हैं, एक 0 है, एक प्लस का 1 है और एक माइनस का 1 है। आप इसको +1 अलहदा और -1 अलहदा भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमारा सोल्यूशन सेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से। देखें यहाँ पे अब रकम ये दी हुई है x
ओवर एक्स माइनस थ्री प्लस 4 इंटू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स। अब यहाँ ज़रा फ़र्क देखें क्या है कि इस पहली रकम में एक्स ऊपर है, एक्स माइनस थ्री नीचे है, और दूसरी रकम में देखें एक्स माइनस थ्री, देख रहे हैं एक्स माइनस थ्री ये ऊपर है और एक्स नीचे, यानी ये रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री प्लस 4 इंटू ये हमारे पास रकम आ गई, इसी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, तो हमने कहा लेट एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री वाई के बराबर ले लिया। ठीक है, अब दूसरी रकम इसका रेसिप्रोकल है तो इसी को रेसिप्रोकल करें। अगर इसका रेसिप्रोकल करें इधर से x ओवर x माइनस थ्री से रेसिप्रोकल करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इस साइड पे भी ये भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। y है तो y ओवर 1 है ना एक्चुअली। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1 ओवर y, तो इस तरह हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, दो वैल्यूज़ निकल आएंगी हमारे पास इस आंसर की। एक हमारे पास ये आ जाएगा x ओवर x माइनस थ्री वाई के बराबर आ गया, और x माइनस थ्री ओवर x ये है 1 ओवर y के बराबर आ गया। अब यही इक्वेशन 1 जो है अब हमारी वो ये हो जाएगी कि हमने इसमें ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर देनी है, तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो गया, देखिए x ओवर x माइनस थ्री की बजाय y पुट कर दिया, और 4 इंटू ब्रैकेट में x माइनस थ्री ओवर x जो था वो 1 ओवर y के बराबर है, वहाँ 1 ओवर y पुट कर दिया। ओके जी, फिर देखें जी y प्लस वाई प्लस 4 ओवर y इज़ इक्वल टू 4। उसी तरह से एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पे y एलसीएम आ जाएगा, इधर वाई स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है जी, देखें जी, फिर नेक्स्ट उसी तरह से हम इसको एलसीएम को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 4y। ठीक है ना, ये जो y नीचे डिनोमिनेटर है इधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y, और ये बन जाएगा जी हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है वो भी कर सकते हैं, वैसे ये फार्मूला भी बन रहा है, एक आइडेंटिटी भी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर भी बन रहा है, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है। तो बहरहाल मैंने मिड टर्म ब्रेक की है, देख लें भाई 2 2 और 4 वो हमें चाहिए। ठीक है, माइनस 2y और माइनस 2y मिलके माइनस का 4y बनेगा, और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 4y स्क्वायर भी आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो ये देख लें ये बन जाएगा हमारे पास, तो इन दोनों में y कॉमन है, y माइनस 2, इसी तरह से माइनस का 2 कॉमन है, y माइनस 2 आ जाएगा अंदर, और बाकी ये y माइनस 2 और y माइनस 2 दोनों एक जैसे हैं, तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके y माइनस 2 का होल स्क्वायर बना लिया। अब जब होल स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये कट जाएगा जी। ठीक है जी, इधर आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो इधर से हमारे पास ये माइनस 2 उठा के उधर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ये जब y इज इक्वल टू 2 एक वैल्यू निकल आती है तो हम क्या करते हैं, जो हमने लेट की होती है वो वापस पुट करते हैं, वही हमने x ओवर x माइनस थ्री को y के बराबर लेट किया हुआ था ना, अब यहाँ पे पुट करें जी y इज इक्वल टू x ओवर x माइनस थ्री, तो अब y की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में। ठीक है, तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो देखें जी यहाँ पे y की जगह हमने ये x ओवर x माइनस थ्री इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो ये x माइनस थ्री दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2x माइनस 2 3 6। ठीक है जी, फिर x वाली रकम एक तरफ ले आए, ये 2 इधर ले आए 2x, तो x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6, इधर भी माइनस का x है, इधर भी माइनस 6 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और हमारा सोल्यूशन सेट यहाँ पे आ जाएगा 6। गॉट इट, लें जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इसी तरह से आप देखें, यहाँ पे भी देखें इस साइड पर जो रकम दी हुई है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 है, ऐसे ही है ना। ठीक है, जबकि दूसरी टर्म है वो क्या है, 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 है, देख रहे हैं ना। ठीक है, अब इसमें देखें कि क्या आ रहा है हमारे पास, कि ये है जी 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, और ये इसका रेसिप्रोकल है, देख रहे हैं कि माइनस वाली ऊपर है प्लस वाली नीचे, यहाँ प्लस वाली ऊपर है यहाँ माइनस वाली नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसलिए यहाँ हमने इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने के बाद क्या करना है कि लेट इसमें से ये वाली रकम ले लेते हैं कि 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 जो है वो y के बराबर ले लिया, तो जो दूसरी रकम है उसका रेसिप्रोकल है तो ये 1 ओवर y के बराबर आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह पिछले सवाल में किया था वैसे ही। ठीक है, ले जी, अब इक्वेशन 1 बिकम्स, उसमें क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 4x प्लस 1 ओवर
4x माइनस वन है उसकी जगह हम y पुट कर देंगे, और जहाँ पर हमारे पास 4x माइनस वन ओवर 4x प्लस वन है उसकी जगह हम 1 ओवर y पुट कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, y प्लस 1 ओवर y इज़ इक्वल टू 2 होल 1/6। आगे आ जाएगा हमारे पास y प्लस 1 ओवर y इज़ इक्वल टू, इसको हल करेंगे 6 2 ज़ार 12 और उसमें 1 ऐड कर देंगे 13/6 ये आ जाएगा। ले जी अब इसका एलसीएम लेके हल करते हैं। एलसीएम उसी तरह से यहाँ पे डिनोमिनेटर में y आएगा और इधर y स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू 13/6। लो भाई अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से 6 मल्टीप्लाई करेगा इससे y स्क्वायर प्लस 1 से, तो 6 इंटू y2 प्लस 1 के साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी तरफ ये y इस 13 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 6y की पावर 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 13y। ले जी नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाएगा 6y स्क्वायर, ये अरेंज किया, ये 13y लेफ्ट साइड पर ले आए, इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद अब देखें इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, 6 6 36y स्क्वायर, 36y स्क्वायर के हमें वही फैक्टर तलाश करने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 36y स्क्वायर आए, ऐड करें तो 13y आए, तो 9 4s क्या होता है जी, 9 4s 36 होता है, ठीक है। तो ये देख लें, ये बन जाएगा हमारे पास 6y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2y इन दोनों में कॉमन ले लिया, 3y माइनस 2, इधर माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ले जी हमारे पास ये बन जाएगा 3y माइनस 2 इंटू 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इधर यहाँ पे 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ले जी उसके बाद फिर ये आ जाएगा हमारे पास 3y इज इक्वल टू, देखें इधर ये 2 उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये 3 उधर ले जाएंगे ये प्लस का हो जाएगा, तो ये इस तरह से हमारे पास निकल आएंगी। तो y को अकेला करेंगे, y इज इक्वल टू 2/3 और y इज इक्वल टू 3/2 ये आ जाएगा। उसी तरह से जो लेट की थी y की वैल्यू वो हम इधर में पुट कर देंगे। अब y की जगह पे हम 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 यही हमने लेट की थी ना, तो इसको वापस हमने पुट कर देना, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देख रहे हैं ये इस तरह से। अब यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये देखते हैं, इसे हल करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब इसको हल किया, ये आया 3 4 और 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 2। इसी तरह ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे इनको भी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 12x माइनस 3। ले जी एक्स वाई रकमें लेफ्ट साइड पर ले आएँ, 12x माइनस का 8x इज इक्वल टू माइनस 2 और ये 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। हमारे पास 4x इज इक्वल टू माइनस 5 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/4, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा और दोनों तरफ माइनस है इसलिए माइनस माइनस कट जाएगा, या ये देखें जी x इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर माइनस माइनस 5 ओवर माइनस 4, ठीक है। माइनस से माइनस इधर काट दें या शुरू में काट दें, दोनों में आंसर आ जाएगा 5/4। तो हमारे पास एक x की वैल्यू माइनस 5/4 आई है और एक x की वैल्यू प्लस 5/4 आई है, लिहाजा ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। गॉट इट। ले जी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी उसी तरीके से देखें, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए, दोनों रकमें ये जो हैं एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। तो उसी तरह से इक्वेशन 1 का नाम देने के बाद लेट एक हमारे पास ये रकम जो आ जाएगी 1, ये x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए वाई के बराबर आ जाएगी। तो इसी से हमारे पास जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए वो 1 ओवर वाई के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन 1 बिकम्स क्या आ जाएगी, ये y माइनस 1 ओवर वाई इज इक्वल टू 7 ओवर 12, ठीक है जी। एलसीएम ले लेंगे, y आ जाएगा इधर y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7 ओवर 12, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 12 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7y, तो ये 12 स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 7y, तो 12 स्क्वायर माइनस ये 7y इधर ले आए, माइनस का 7y हो जाएगा, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर अब हम यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो देखें 12 12 144 होता है, माइनस का 144 चाहिए मल्टीप्लाई करने पर और ऐड करने पर माइनस का 7 चाहिए, तो ये है 16 9, इसके फैक्टर बनेंगे 16 और 9, तो माइनस का 16y लेंगे प्लस का 9y, ठीक है। ये मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। तो ये इन दोनों में देखें 4y कॉमन आया, 4y कॉमन लेने पर अंदर ब्रैकेट में 3y माइनस 4 आ जाएगा और आगे प्लस का साइन, और इन दोनों में 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन लेने पर 3y माइनस 4 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 0। तो 3y माइनस 4 इंटू 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो इधर 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ले जी 3y माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे 4y प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू इधर आ जाएगी 4/3 और इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3/4। ले जी y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू पुट कर दें, जो लेट की थी हमने y किसके बराबर था, ये x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, तो हम यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए।
ठीक है जी, ये पुट कर देंगे y की जगह पे। देखें जी, इन दोनों इक्वेशनों में हमने y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी और इसी तरह से अगले स्टेप पे हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये लें जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये रिज़ल्ट निकला हमारे पास, तो इनको हमने सॉल्व किया। देख रहे हैं ये इधर आ गया हमारे पास, तो ये बन जाएगा ये इसी तरह से -x = 7 है। देख लें इसमें, ठीक है। ये इसी तरह से यहाँ भी देखें, इनको मल्टीप्लाई किया, आपस में हल किया, प्लस माइनस किया, ये लाइक टर्म्स इधर ले आए एक्स वाई में लेफ्ट पर, ठीक है। इधर ये हमारे पास a आ जाएगा। तो ये x = माइनस है, क्योंकि माइनस का साइन वेरिएबल के साथ नहीं होना चाहिए, -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो -7a आ जाएगा।